गुड आफ्टरनून 10th क्लास। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है करा। तो हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है करा। कौन अधिक है? लंबाई। किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई अधिक है। किससे? चौड़ाई से। ठीक है, तो हमसे कह रहा हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, मैं कैसे बता रही हूँ। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मान ली? x, क्योंकि हमें अभी चौड़ाई भी मालूम नहीं है। चौड़ाई जब मैंने x मान ली तो आपसे कह रहा जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 2x + 1। अब उसने आपको दिया है क्षेत्रफल कैसा है, कितना दिया है उसने? 528 मीटर स्क्वायर। आप शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि मैंने यहाँ पर लंबाई मुझे क्या याद रखी है? 2x + 1। कहाँ से आई? समझ में आया ना? क्योंकि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। और चौड़ाई आपके पास कितनी है? x। तो इन दोनों को गुणा किया, बराबर कितना दिया था उसने आपको? 528। ठीक है, तो अब मैंने x से जब इंटू के अंदर, तो x से 2x को इंटू करने पर 2x² और प्लस फिर x से 1 को इंटू किया, कितना है? x। ये प्लस 528 था, इधर आके क्या हो जाएगा? -528 और इक्वल क्या हो गया? 0। ठीक, अब मैंने आप लोगों को 9th में आप लोगों को मैंने फैक्टराइजेशन पढ़ा रखे हैं, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं। कैसे करते हैं आपको मालूम है? जैसे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को इंटू किया। ठीक, इन दोनों को इंटू किया तो मेरे पास यहाँ पर कितना आया? 1056 आया। मैंने यहाँ पर किया है, आप लोग भी देखिए। फिर 2 से मैंने इसको डिवाइड करा तो इसके फैक्टर के प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद मैंने इन संख्याओं को ऐसे तोड़ दिया कि जैसे 11 × 33, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 33 में से जब 32 घटाया तो कितना आया? 1। क्योंकि देखिए जो बीच में है आपके पास है x आ रहा है, x का मतलब इसके आगे कोई गुणांक नहीं है, तो कितना हुआ? 1। यानी कि 32 और 33 को जब गुणा किया तो आपके पास कितना आ गया? यहाँ पर 1056 आ रहा। बट आपका जो 1056 आ रहा है वो किस में आ रहा है? माइनस में। तो इसका मतलब 33 आपका किस में होना चाहिए? प्लस में, और 32 किस में होना चाहिए? माइनस में। अब आप कहेंगे आपने 33 को क्यों नहीं लिया माइनस? यहाँ पर देखिए जो आपका x है वो किस में है? प्लस में है, इसलिए मैंने बड़ी संख्या को पॉजिटिव और छोटी को क्या लिया? नेगेटिव। यानी कि 2x² प्लस x की जगह 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल कितना आ गया? 0। फिर मैंने ग्रुपिंग कर ली, पेयर बनाया। यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन है तो 2x + 33। इन दोनों में से मैंने देखा 16 के टेबल में आते हैं और आगे साइन किसका है? माइनस का, तो -16। अंदर कितना आ गया? 2x + 33 इक्वल 0। अब एक ब्रैकेट में 2x + 33 और एक में x - 16 इक्वल 0। तो 2x + 33 इक्वल 0, 2x इक्वल प्लस था, इधर आके क्या हो गया? माइनस, और x इक्वल -33/2। ये मान आपका अमान्य माना जाता है, क्योंकि कोई भी भाग की लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या था? यहाँ पर देखिए x - 16, तो x - 16 इक्वल 0 है, तो x इक्वल 16। तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी चौड़ाई हमने x मानी थी, तो x कितना आ गई? 16। और लंबाई हमने 2x + 1 मानी थी, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट की, तो 2 × 16 + 1 तो इक्वल कितना आ गया? 33। ये आपके क्या आ गई? मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल आपको मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसलिए लंबाई भी मीटर में आएगी और चौड़ाई भी किस में आ गई? मीटर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमांगत पूर्णांक है और उनका गुणनफल आपको कितना दिया है? 306 दिया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना दो क्रमांगत पूर्णांक, मैंने एक क्या मान लिया? x, और एक क्या माना? x + 1। अननोन वैल्यूज जहाँ पर होती हैं वहाँ पर x और y मानते थे। अब आप कहेंगे यहाँ पर y क्यों नहीं माना? क्योंकि क्रमांगत कह रहा, क्रमांगत मीन्स लगातार। जैसे मैं कहती हूँ आपसे दो क्रमांगत संख्याएं 1 और 2,
यानी कि एक में एक जोड़ा होगा तभी तो 2 आया होगा। तो उसी प्रकार माना दो क्रमांकन पूर्णांक x और दूसरी क्या होगी x+1 हो गई। अब आपसे कह रहा है इनका गुणनफल कह रहा है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x ब्रैकेट में x+1 इक्वल कितना आ गया 306। ठीक, x से जब अंदर इंटू किया तो x² प्लस x प्लस 306 था इधर आके माइनस 306 इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है बेटा, अब आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना मैंने अभी आप लोगों को बताया था, या तो एक तरीका ये है, या अगर आपको फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है, पहले आप फैक्टर करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे, मैं दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर आपको फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास जो दिया हुआ समीकरण x² प्लस x माइनस 306 इक्वल 0 आ रहा था, तो मैंने देखा कि इसमें अधिकतम घात 2 है। तो अधिकतम घात अगर 2 है तो एक ऐसी समीकरण होगी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के बेटा एक नई चीज़ आप सीखेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र। मैंने आप लोगों को 9th में भी याद होगा, आप लोगों को मैंने वहाँ पर ये शब्द बोला था कि श्रीधराचार्य का सूत्र का यूज किया जाता है द्विघाती समीकरण में। तो मैंने यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, तो x² बराबर, हमने इससे पहले चैप्टर में मैंने आप लोगों को तुलना करना बताया था। तो x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो इक्वल 1, b इक्वल इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है 1 और c इक्वल माइनस 306 आ गया। अब श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है मैं यहाँ पर बता रही हूँ, वैसे ये अगले वाले चैप्टर में है, लेकिन मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ। अगर गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो रही, आप लोग इस क्वेश्चन को गुणनखंड करके भी मुझे चेक करवाएंगे। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेली टू डेली काम करके कॉपीज़ में मुझे भेज भी रहे हैं, कुछ बच्चों का तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेकिन करना सबको है, क्योंकि आप बोर्ड वाले हैं। बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास x इक्वल माइनस b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 प्लस माइनस रूट फिर 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a मेरे पास कितना है यहाँ पर 1 और c मेरे पास कितना है माइनस 306 है। ठीक है बेटा, अब अपॉन में 2a है तो 2 इंटू a की जगह कितना आ गया 1। x इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप लोगों को पता है। अब मैंने देखा एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस गुणे में क्या होता है प्लस, 4 1 जा 4, 4 से इसको गुणा कीजिए तो कितना आएगा 4 6 जा 24 है ना, का 4 कैरी 2 तो 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12 अपॉन 2 1 जा 2। अब एक चीज़ और याद रखना, ये अपॉन पूरे में यहाँ से यहाँ तक होगा। कुछ बच्चे केवल इसी के नीचे कर देते हैं, नहीं, ये पूरे में देखिए अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉपीज जब चेक होंगी तो उस समय अगर ये मिस्टेक मुझे मिलेगी मैं फिर डांट भी पड़ेगी और मारूंगी। तो x इक्वल यहाँ पर आपके पास -1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है हाँ, इन अब मैंने क्या किया 1 प्लस 1224 को 1 से गुणा करो तो 1224 ही आएगा अपॉन में 2। x इक्वल -1 प्लस माइनस 1224 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 1225 अपॉन 2। अब 1225 किसका स्क्वायर होता है ये आप लोगों को आना चाहिए, है ना। अगर आपको स्क्वायर मालूम नहीं है, वैसे स्क्वायर ये 35 का होता है, मुझे तो पता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप 1225 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। मैंने आप लोगों को गुणनखंड बताया था, हमेशा प्राइम नंबर से गुणनखंड कहता है। पहले आप इसकी इकाई में देखिए कि क्या है, इकाई में 5 है तो आप यहाँ पर 2 से भाग नहीं देंगे, किससे देना 3 से देखिए, तो 3 से भी नहीं जाना, 5 से देखना, 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 22, 5 चक्को 20, फिर 2 5 बचा 25, फिर 5 से दीजिए, 5 चक्को 20 और 5 45, फिर 7 से कीजिए, 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो देखिए इन दोनों का पेयर बनता है तो 5 इंटू 7, स्क्वायर रूट निकाला ना हमने, स्क्वायर रूट निकाला तो स्क्वायर रूट निकाल में आप लोगों को पता है तो कितना आएगा 35। अभी मैंने आपको वैसे बताया था 35 का होता है वर्ग, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला तो x इक्वल -1 प्लस माइनस 35 अपॉन 2। एक बार अब हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो x इक्वल -1 प्लस 35 अपॉन 2, 35 में से 1 को माइनस कीजिए तो 34 अपॉन 2 इक्वल कितना आया यहाँ पर 17। एक बार नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो x इक्वल -1 माइनस 35 अपॉन 2, इन दोनों का सम करेंगे तो -36 अपॉन 2 इक्वल -18, जो कि क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि क्रमांगत संख्या एक प्लस में और एक माइनस में नहीं होगी। अब हमने क्या कहा था, तो पहली क्रमांगत संख्या
क्रमांगत संख्या हमारे पास क्या थी, x थी, तो x बराबर 1, नहीं सॉरी कितना आया, 17 आया ना अभी। और दूसरी क्रमांगत संख्या हमारे पास क्या है, x + 1, तो इक्वल 17 + 1 = 18। तो अब आप उत्तर कहेंगे कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। आप क्या करेगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा। अगर गुणा करने पर 306 आ रहा है तो यानी कि मेरा आंसर सही है, और अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स मेरा आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा।